मेरा साथ अशोक बंसल है साहब। ओहो, बंसल, और वो भी बढ़िया। जी सर। कहाँ से आप आए हैं? मैं मथुरा से आया हूँ सर। मथुरा से आया। आपको समस्या क्या रहती है? समस्या साहब कुछ नहीं है। 2011 तक मेरा सब काम सही चल रहा था बिल्कुल, और 2011 के बाद एक आदमी ने मेरे सालू ने चैलेंज दिया, उसके बाद बिल्कुल आज खत्म हो गया। जीरो भीख मांग रहा हूँ रोड पे आ गया। काम क्या करते थे आप? मेरी 4-5 गाड़ी थी, ट्रक सब बड़े वाले, चम्बल गिट्टी का मेरा खुद का ही काम था, सप्लाई का ही, और खुद का ही मैं अपने माल भरवाता अपनी गाड़ियों में, अपना ही सप्लाई करता था मार्केट में, वृंदावन मथुरा, वृंदावन जहाँ भी मथुरा जिले में। किस चीज़ का? चम्बल मोहरम और गिट्टी, चम्बल गिट्टी यानी बालू और गिट्टी। अच्छा अच्छा, बालू रेत जो होता कंस्ट्रक्शन है। इनका। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम था आपका। तो अपनी साइटें चलती रहती थी, वहीं पे डरवाते रहते थे? ठेकेदारों के लिए माल गिरता था अपनी गाड़ियों से ही, खुद की गाड़ी थी। तो एक आदमी ने चैलेंज किया, उसके बाद ये सब हुआ। उसके गाड़ी हो गया साहब। इसके लिए आप कहाँ कहाँ गए? 87 पे गया हूँ, 88 पे यहाँ आया हूँ साहब आज। 87 बार आप कहीं कहीं गए हो? हाँ, 88 बार यहाँ आया हूँ। तो इनमें मुख्य जगह कहाँ कहाँ गए हो? मुख्य जगह साहब जो पॉपुलर जगह थी साहब, एक करौली सरकार भी गया था साहब, एक पंडोखर भी गया था। पॉपुलर जगह कहाँ है करौली? ये करौली साहब कानपुर से रामाबाई चौराहे से आके टेम्पू से जाते हैं, मैं करौली वहाँ गया था। अच्छा, कानपुर वाला। कानपुर वाला से। अच्छा, लव कुश आश्रम गए आप? साहब कितने पैसे वहाँ लगे आपके? मात्र 35 से 50 रुपए की एक हवन किट आती थी, तो मैंने 7 हवन पूरे किए थे। फिर 8वां क्यों नहीं किया? 8वां लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद मैं 8वां नहीं करवा, कुछ मुझे आराम भी नहीं दिखा था, और पूरे बंधन भी बांधे मैंने, लॉकर भी बांधे, सब काम करे थे। सारा काम करने के बाद आपको आराम नहीं मिला 1 रुपए का भी, यूं कह सकते हो। आप पंडोखर भी गए? हाँ, पंडोखर गया था। तो यहाँ तो आपके 3551 रुपए की एक किट थी, 7 किट आपकी वे लगी। बिल्कुल। 7 या 21। आपने मुंह दिखाई दिए? हाँ बिल्कुल। पहले 200 रुपये दिए तो उसमें नंबर नहीं आया, उसके बाद फिर 500 रुपये कर दिया, उसमें नंबर आया था सामूहिक, लेकिन सामूहिक में उन्होंने पूरी एक बार भी करके नहीं बात नहीं करी। आप अभी कुछ वहां से यहाँ तक झिझक रहे थे, आपको ये लगा नहीं कि मनु भैया आपको बुला सकते हैं, बात कर हाँ, सकते हैं? ये असंभव दिख रहा था सब कुछ। असंभव दिख रहा था सब कुछ यहाँ आने से पहले। अच्छा, ये बताइए, क्या आप पंडोखर भी गए? जी गया। कितने रुपए आपके वहाँ लगे? वहाँ तो केवल 21 रुपये लगे थे सब बस। ठीक है, देखो, वो जो जालिम है, जो दुष्ट है, वो दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है बिना बात के। अब ये पंडोखर गए, वहाँ कितने रुपए लगे? 21 रुपये लगे थे। 2100 रुपये लगे। और हम कह रहे हैं आप अपना भविष्य पूछने गए, आपको पता था वो व्यक्ति सामने बैठेगा, आपके बैठा के आपको आपकी पर्ची लिखेगा, आपको बातें बताएगा। क्या जो बातें बताई वो उन्होंने ठीक नहीं थी? बात तो सब ये तंत्र क्रिया थी, उससे बर्बाद हुए, ये लिखी थी उन्होंने। ये लिख दिया तंत्र क्रिया थी, उससे बर्बाद हुआ। कितनी बड़ी बात है ये लिख देना कि आपको ये क्रिया है और उससे आप बर्बाद हुए। अब निकले ना निकले उसकी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस चीज का पैसा लिया वो साबित कर दिया कि भाई मैंने ये काम किया है। कितना रुपया लिया? 21 रुपये लिए थे उन्होंने। 2100 रुपये। कहाँ जमीन और कहाँ आसमान? और वहाँ कालीचरण के यहाँ कितना लगा? वहाँ तो साहब 35 से 50 रुपये की हवन की 7 हवन किए थे साहब मैंने। हाँ। 200 रुपये का बंधन लिए थे, 3 बच्चों के लिए, दोनों घर वाले के लिए, मैंने अपने लिए भी। और जब भी 3 बार गए थे तो टोकरी 200 रुपये की टोकरी मिलती थी, 100 रुपये की एक तो राधा रमन जी के लिए चली जाती थी, एक हाँ, गुरु जी के लिए, एक पीछे माँ कामाख्या के लिए चला। ऐसी भी टोकरियां चलती हैं? हाँ, 100 रुपये की आती है एक टोकरी साहब। वो तेरे की, मैं भी कहूँ साला ये फूल अपने पास से चढ़ाता है, वो तो फूल भी अपने पास से नहीं चढ़ाता रामी, वो तो लोगों से ही चढ़वाता है। तो एक गुरु जी क्या, एक माँ कामाख्या क्या। तो ओए होए होए होए, आपको पता है मैं तो उसके अपने पाँव में रखता ही रखता हूँ, आपकी भाभी भी उसको अपने पैरों में रखती है। साले के गुरु के कुल 100 अंश 2000 रुपये के बिके हैं सुनार के यहाँ। कितने अंश? 100 अंश 2000 रुपए के। वो भी पैर में लपेट के रखती है उसको। नो बोली आप कम नहीं तो मैं भी कम नहीं। आ गए ना, उसके गुरु जैसे वो रखता हूँ चरणों में। आपको पता होना चाहिए सत्यता कहाँ है, संसार भर को पता होना चाहिए सत्यता कहाँ है और झूठ कहाँ है। आगे ना, आप पंडोखर गए, आपके मात्र 2000 रुपये खर्च हुए, है ना। अब आप अमावस्या करो ना करो, ये तो आपके हाथ की बात है। अब महाराज आपको लाभ दे ना दे, या कुछ समय रह गया हो, ये तो उसकी बात है। कोई ग्रह दशा भी आपकी लागू रह जाती है, लेकिन वो तो फिर भी ये बता देते हैं कि आपको आपसे छुटकारा तब तक मिलेगा, ये भी बता देते हो। तो आपको क्या क्या बातें लिखी? तंत्र विद्या से परेशान है, इसी चक्कर में बर्बादी हुई है। और 5 अमावस्या करो, आगे आशीर्वाद है। आगे आशीर्वाद रहेगा। 5 अमावस्या के बाद क्या आप महाराज जी से मिले? मैं 5 अमावस्या में नहीं कर पाया था, लॉकडाउन लग गया जब भी मांगी। वहाँ 5 अमावस्या नहीं कर पाए थे? हाँ, पंडोखर में भी। तो वहाँ कैसा लॉकडाउन लग गया था? लॉकडाउन एक ही बार तो लगेगा या दोनों पे? सब मैं जनवरी में यहाँ गया था, सब कहाँ करौली सरकार। अच्छा, यहाँ जनवरी में गए आप? जनवरी में गए थे मैंने यहाँ। 11 मार्च को मैंने यहाँ 5-7 हवन कर लिए थे पूरे। अच्छा,
तो आप 88 जगह गए, 89 जगह ये आई। चलो पंडोखर वाले ने तो 2000 लिए, इसने 50,000 लिए, और ऐसे लुटेरे भी बहुत मिले होंगे आपको। हाँ साहब, वहाँ भी 10,000 रुपये दिए सब मैंने, वहाँ बलि भी दी, शुगर की सब, बकरे की भी दी, सब बहुत जीव हत्या करी है साहब। ऐसे मतलब जीव हत्या भी आपसे लोगों ने करेक्ट। कराई, और वो लोभ में कि भाई आपका कारोबार चल जाएगा, आपका काम चल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब बर्बाद हो गए जब। हाय 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 हाय। और कालीचरण ने, काले गेंडे गेंडामल स्वामी ने, वो उसमें 7 हवन किए सब, और टोकरी फुकरी और बंधन ये सब चीज। जो आदमी देखने में ही भूत लगता है, उससे आप भूत झड़वाने चले गए। सब विश्वास आस्ती साहब काली। जो देखने में ही तंत्र लगता है, उससे आप काम करने चले गए। आपको पता नहीं कामाख्या माता की मूर्ति नहीं देखी कभी आपने? नहीं देखी। आप वहाँ उस नटनी को पूजने चले गए, कमीनी को नहीं देखी? नहीं देखी कभी साहब, वो देखी वहीं पर पहली बार। पहली बार देखी कि एक औरत वीणा लिए बैठी है, उसको अम्मा कामरू कह रहे हैं, कामाख्या कह रहे हैं, ऐसे देखी? अच्छा, उसके बराबर में एक छोटी लड़की बैठती थी, वो भाग गई? नहीं, अच्छा वो यहाँ ही बैठती थी जो। हाँ, हमने वहीं वहीं बैठती सब। वो तो कहाँ बैठती है? तो बैठती नहीं, भाग गई। अब तो सब में तुम जब ही कह गया, उसके बाद नहीं गया। अच्छा, जब ही के गए थे। उसके बाद तो आपने सांड की मुंह दिखाई कितनी दी? एक बार 200, एक बार 500 साहब। ओए ओए ओए। इनकी एक तो 1-1 रुपए की 3 बलियां की जाए, उसमें बात नहीं हुई कभी साहब। बात नहीं हुई उसमें भी कभी। सामने बैठता है और क्या, ये भीड़ आ रही है, लोग आएंगे आज 400 आपके सामने, ठीक है? अभी चालू हो जाएगा प्रोग्राम, लोग आएंगे 400 500, मैं सबसे मिलूंगा, एक एक आदमी से तसल्ली बख्श बात करूंगा, आपको इतना समय दे दिया, ठीक है ना? और फिर वो बात करने के बाद मैं सबको जो है ना तसल्ली भी दूंगा, जाप भी करूंगा सबके लिए, पूरा दिन बैठ के 8-10 घंटे तक लगातार, और सबको लाभ भी दूंगा। ये कैसा दरबार, कहाँ चले गए आप? अरे एक ही हिंदुस्तान में एक ही हिंदू सबको, सब हिंदुओं को मूर्ख बना रहा है हिंदू दरबार कह के, और दुनिया का सबसे बड़ा ठग, ठीक है, जिस पे रासुका लगी हो, जिसने दूसरों की जमीनें छीनी हो, जिसने दूसरों का मकान छीन लिया हो, जिसने कोई चीज लेके उसके कभी पैसे ना दिए हो, ठीक है ना? जो क्या कहते हैं, हवस का पुजारी हो। किसका? हवस का। जिसने 2-2 विवाह कर लिए हो, फिर भी रखेलों को रख रहा हो, ऐसे हवस के पुजारी के यहाँ, ऐसे गुंडे मवाली के यहाँ आप इतना पैसा दे आए, आपको भी शर्म आनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि इस आदमी के पास है तो है नहीं कुछ भी, ये पुजवा किसको रहा है, करवा किसको रहा है साला, और क्या कहते हैं क्या उसके पास? अब मैं आप आए हैं, मैं ये कह दूं सारे तंत्र को काटने के लिए, ओम नमः शिवाय, ओम संगार, ठीक है? आप क्या सोच रहे हो? ऐसे रिश्ते टूटते हैं? आपका भाई से कनेक्शन काट दिया, आपका इससे कनेक्शन काट दिया, आपका डीएनए बदल दिया, आपका टोटल ब्रेक कर दिया। कराया था। आपका भी कुछ ब्रेक किया था? कराया था। क्या ब्रेक किया था बताओ? कि आप किस किस को अपने साथ रखना चाहते हैं, किस परिवार को अलग करना चाहते हैं, तो हमने खाली अपने 5 मेंबर ही रखे अपने, 2 लड़के मेरे, 1 लड़की और मिसेज और मैं, 5 ही रखे। उसके बाद सबको हम अलग कर दिया था। अब जो भाई का चेहरा दिखाई देता है तो वो अलग दिखाई देता है कि भाई ये अलग हो गया? सब जहाँ जैसे आपके भाई के खून से आपका खून बदल गया? आपका डीएनए कटता है कभी? नहीं कटे। हाँ, फिर ये बात वहां समझ में नहीं आ रही थी। वो तंत्र का सम्राट हो चुका है, उसके एक गुरु ने तंत्र साधना की, एक रखेल को रख के, ठीक है ना? और काम वासना को भोग में लिप्त रहकर, किस में लिप्त रहकर? भोग में लिप्त रहकर, उस गुंडे ने, मवाली ने, ठीक है, ऐसे ने, तो उसने ये काम किया, और अब वो पूज रहा है, पूजा जा रहा है हिंदुओं के नाम पे। अरे आप भगवान को नहीं पूज रहे, उस कमीने को पूज रहे हो, बुड्ढे को, पोपले को, ठीक है? साला चश्मे लगा के मरा है, और इतना ही दूसरों को जिलाने वाला है, खुद को क्यों नहीं जिलाया साले ने? और 10 साल जी जाता है, खुद को क्यों नहीं जिलाया? बताओ मेरे को, खुद को क्यों नहीं जिलाया उसने? खुद को क्यों नहीं जिलाया? मैं कहाँ रखता हूँ इनको? पैरों के नीचे रखता हूँ दोनों को, गुरु चेलों को, ठीक है? ये मनु भैया इनको उबलने नहीं देंगे कभी, पूरी जिंदगी, जिंदगी नहीं उबलने दूंगा इसको। वचन है मेरा, ये कुछ कर ले साला, कहीं तक जा ले, लेकिन इस कमीन को नहीं छोड़ दूंगा, कुछ हो जाए। आगे ना समझ में, मैं अभी शनिदेव का भक्त नहीं, अगर इसको साले को मिट्टी में नहीं मिलवा दिया शनिदेव से कह के, तो आगे समझ में। इसने इतने हिंदुओं को लूटा है, इतना बड़ा अत्याचारी, इतना बड़ा पापी इस पूरे कलयुग में नहीं है। और संरक्षण किसका मानता है? संरक्षण मानता है उस सरकार का जो फिलहाल चल रही है। वो सरकार वोट ले रही है दिल्ली में मनु भैया से, ठीक है? और चोट किसको, संरक्षण किसको दे रही है? इसको दे रही है, कमीने को। गुंडे का संरक्षण कब से करने लगे बीजेपी वाले, ये मुझे समझ में नहीं आता। गुंडे का संरक्षण हो रहा है सीधा सीधा, ये अन्याय नहीं, पाप नहीं तो क्या है? ये क्या कहते हैं, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जो खिलवाड़ चल रहा है इतना बड़ा। एक आदमी कितने रुपए दे के आता है बताइए? बहुत लूट रही है, सरेआम लूट रही है, सरेआम लूट हो रही है। आपके पास कोई पर्ची है जिससे आप ये कह सके मैंने 7 हवन किए? पर्ची दे नहीं सका कोई,
कहाँ गई पर्चियाँ? मर्ची किसी को नहीं दी साहब। अरे ऑनलाइन का कोई बिल होगी, मैंने ये खरीदा है। नहीं साहब, वहाँ से मैंने नकद लिया था 1 नंबर काउंटर से, किसी को नहीं, मैंने नहीं किसी को नहीं दिया होगा बिल तो वहाँ। और सबके पैसे ले लेके खा रहे हैं। किसी को नहीं मिलता। कितनी हजार टोकरियां, अरे हिंदुस्तान का सारा पैसा वहीं पहुंच गया। लॉकडाउन में लोग भूखे मर रहे हैं, नौकरियां छूट गई। ठीक है, मनु भैया के यहाँ इलाज सस्ते से सस्ता होता जा रहा है। आपका इलाज 3 रुपए में होगा। कितने में होगा? जितने भी हो सबको इलाज। बताइए आपका इलाज कितने में होगा? बोलो। 3 बोल रहे हैं। 3 रुपए। 3 रुपए। 3 रुपए बोल रहे हैं, उसमें भी हम आपको 4 लेमन टी पिलाएंगे। 3 मत बोलना भैया, 3 के पीछे फिर कुछ भी लग सकता है। 3 के पीछे 3 लाख भी लग सकता है, 300 भी लग सकता है। हम कितना ले रहे हैं? 3 रुपए। 3 रुपए मात्र आपसे लिया जाएगा, ये बात आप याद रखिए। ये मनु भैया है, मनु भैया, यहाँ किसी का दिल नहीं दुखाया जाता। और 1-1 रुपए की 3 बार पर्ची कटेगी। आज 1 रुपए की कटेगी, कल परसों आगे पर्ची कटेगी और पर्ची मिलेगी बाकायदा। लेकिन उस जालिम के यहाँ, उस गुंडे के यहाँ ना आपको कुछ मिलने वाला है और ना आपका कोई काम होने वाला है। उसने आपके पूर्वजों के लिए दरवाजा खोला था हाथ खड़े करके, हरामी ने। वो सब वैसे कराते थे। अरे देख लो दुनिया वालों, 250 से ऊपर वीडियो डाल दी साले कमीने की। उसके पास 10 गए, 10 आज तक ठीक नहीं हुए। और मनु भैया के पास जितने आए सबको आराम है और कई लोग ठीक हो गए अपनी वीडियो बनवा के। अब देख लो उस कमीने में और मनु भैया में क्या अंतर है। अभी और दिखाने वाला हूं पूरी दुनिया को। रासुका का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 3 बार तोड़ा, लोगों की जमीनें हड़पी, चोर ने, नीच ने, पापी ने, पामर ने, धूर्त ने। आप दुआ दोगे, बद्दुआ दोगे? अरे साहब, पूरे बच्चे हमारे बद्दुआ गाली देते दिन भर साहब। हकीकत में ना, हकीकत साहब वहीं मेरी स्थिति ज़्यादा खराब है। सही तो घर वालों से, मतलब मैं 35,000 रुपये कहाँ से ले गई तो मुझे पता है साहब, क्या बताऊँगा। कर्ज हो गया? कर्ज नहीं साहब, मैं किसी चीज़ को बेच के ले गया था साहब। पत्नी की नहीं साहब, मेरी गाड़ी घर पे खड़ी थी, एक डैमेज, उसको मैं सर टायर निकाल के वो बेचे साहब, उसको वहाँ दे के आया था साहब। मैं यहाँ दरबार में झूठ क्यों बोलूँ साहब, जो बात की है। 10 कोस दूर पे भी उसका नाम ले दिया जाए, साला चुड़ैल का बीज है। 10 कोस दूर पे उसका नाम ले दिया जाए तो महिलाओं के गर्भ गिर जाए, इतने प्रेत वो वहां रखता है। आपको क्या बताया था, बताना जरा। बात ही नहीं हुई भाई साहब, है बात ही नहीं हुई साहब। जब आपको बताया कुछ नहीं, आप पैसे कैसे दे आए? अब सब बस ये वीजा घुसने के बाद फिर आप पंडोकर सरकार की अमावस्या क्यों नहीं की आपने 2100 रुपए वाली? हाँ साहब, उसमें मुझ पर ये लॉकडाउन लग गया था, कुछ मैंने की नहीं किया। जब आप लॉकडाउन में यहाँ आ सकते हैं, वहां नहीं जा सकते? अब सब वहाँ को आराम नहीं मिला, इसलिए वहाँ तो नहीं गया था कटोरी। एक नहीं, करौली नहीं गए, पंडोकर जाना चाहिए था। यहाँ 7 बार में आराम नहीं मिला, वहाँ एक भी अमावस्या नहीं करी। 2100 की पर्ची कटवा के आपने? नहीं, एक अमावस्या करी, एक गुमान आया था पुष्पा नदी में, एक बार। अरे तो हनुमान जी महाराज कुछ तो लाभ देते। देख लो दुनिया वालों, करौली में और पंडोखर में कितना अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। ये लुटेरा फिर भी जो है लोगों को धूर्त बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। इसकी एक पूरी टीम है 50 आदमियों की, जिनको ये 50-50 हजार लेके दे के महीने में लाख रुपए दे के खरीद के लोगों को गालियां दिला रहा है, उनके औरों के चैनल बंद करा रहा है, लोगों को बड़े सब्ज बाग दिखा रहा है, बड़े चैनल पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस धूर्त की लंका मनु भैया ने ढा दी है। अब उस मूर्ख का 2100 रुपये मुंह दिखाई बंद हो गया है। आपको पता है इस बात का? अब वो फ्री में लोगों को देख रहा है और लोगों को बहका रहा है। जैसे आपने कहा मुझे फला चीज होती है, खांसी होती है, तो कहता है खांसी वाला तंत्र निकाल दिया जाए। है जो कह देता है उसका वही तंत्र निकाल दिया जाए। एक लड़की को हरामजादी साली कहता है कब? जब उसके प्रेत को संभाल नहीं पाता है, क्योंकि प्रेत इसके बाप ने भी नहीं निकाले कभी। एक लड़की को प्रेत आ जाता कहता है कि मैंने इसको मरी हुई को जला दिया। उस वीडियो में क्या करता है साला हरामी? उस वीडियो में रोने की आवाज ऐड करा देता है ना। इसको वीडियो डबिंग का, वीडियो एडिटिंग का बड़ा शौक है। क्या करता है? वीडियो की एडिटिंग करा देता है, उसमें रोने की आवाज डाल देता है कि जैसे इनकी ये बच्ची मर गई थी, और मर्जी का वो लिखता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा बच्चा मेरे पास आया, वो उठ नहीं पाता था, वो उठा और चला। हमने उसकी वीडियो तक नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हम पाप कमाना नहीं चाहते। जब हम उस बच्चे को पूरा ठीक कर लेंगे तब हम वीडियो बना लेंगे। जैसे वो बच्ची आई, उसने कह दिया मैं पहली बार में ही ठीक हो गई थी और तब से आज तक चल रही हूँ, और 2 साल बाद हमने उसकी वीडियो बनाई। आगे ना समझ में? क्या साल बाद? 2 साल बाद। लेकिन इस नीच, पापी, धूर्त, अधम, असुर, राक्षस, बेताल, काल नैमी, जितना भी गाली करें तो कम ही है उसके लिए, तो कम ही है, बहुत कम है। खैर साहब,
बहुत गरीब आदमी की आत्मा जा रही है सब। बहुत गरीब आदमी तक पैसा कहाँ से ला रहा है बेचारा, अपने इलाज के लिए विश्वास की खातिर। इसकी जिम्मेदारी मैं योगी सरकार पे डालता हूँ। भैया। अगर वो भारत का सच्चा संत है सही बात। आदित्यनाथ योगी, तो इसके हाथ जाके देखे और इसकी तुलना करके देखे, इस नीच ने, पापी ने, धूर्त ने गरीबों का कितना पैसा खा लिया है। वरना तो हम ये सोचेंगे कि उसके पैसे का हक जो है राजनीतिक सत्ता में भी जा रहा है। भैया ये तो मरने के बाद कुंभी पार्क नर्क में जाएगा, कुंभी पार्क नर्क। इसमें कोई बहुत बुरी आदत। कुंभी पाक नर्क भी मिलेगा तो भी बात है ना, गनीमत है। तो इसको राजनीतिक क्यों वो मिल रहा है संरक्षण, जब इसने इतना गंदा कर्म कर रहा है। ये हजारों लाखों लोगों से पैसा ले रहा है और दिखा कुछ और रहा है। कह रहा मैं लेता ही नहीं, मैं दान ही नहीं लेता, मैं पैसा ही नहीं लेता। अपने बेटे की 4 कंपनियां खुलवा दी, उनके नाम से किट बेच रहा है और क्या कहते हैं लाखों किटें तो ऐसे ही बेच रहा है बिना उसके पर्ची के। और साल में मेरे ख्याल से मुश्किल से 25 किट दिखा देता होगा, उसका टैक्स भर देता होगा। साला हरामी ये दुनिया को मूर्ख समझ रहा है। इस जैसा कमीना मैंने दुनिया में आज तक दूसरा देखा नहीं, ना होगा पैदा। पूरा होटल की होटल बना रखा, बहुत लंबा सब होटल का होटल बना रखा, बहुत लंबा, बहुत पैसे कमाता है। उसमें 12 से 15 तो राजनीतिक हस्तक्षेप हो अंदर ऐसे कुकर्मी के यहाँ, और जो भारत सरकार जो है वो ऐसे के यहाँ कदम उठाए। देखे इसने जमीनें कैसे ली है, काम कैसे कर रहा है, ये लोगों को कहाँ तक बैठा दिया। आधा राजस्थान पैसा दे आया, आधी दिल्ली पैसा दे आई, आधा यूपी पैसा दे आया, और कहाँ से लोग जाके इसको पैसा दे रहे हैं। आदमी उठता है, उसने कुछ लेना है, उसके लिए वो पैसा ले सकता है। उसने आपका संरक्षण करना है, उसके लिए वो पैसा ले सकता है, लेकिन उसकी एक मात्रा होती है, लिमिट होती है। इसने अनलिमिटेड पैसा लिया, लोगों को बहका के, सब्ज बाग दिखा के, और अपने यहाँ हजारों लाखों लोगों को। आप गांव में चले जाइए, गांव में ही लोग बता देंगे मूर्ख बना रहा है, साले के पास कुछ भी नहीं है, गंडे के पास ये बवासीर के टीके लगाया करता था, ये आपको पता नहीं है? ये जो छोटे भगोड़े डॉक्टर होते हैं जो इधर उधर अपनी दुकान खोल लेते हैं, ठीक है, जो नकली डुप्लीकेट डिग्री रखते हैं, ये उनमें से है साला। और नाम के सामने डॉक्टर लगा दिया, डॉक्टर भदौरिया। इसकी वीडियो देखी, उसमें लड़की छड़ी वाली धमकी, चलो हो सकता है सब सही हो। हम क्या हो, छड़ी वाली ऐसे घुमा दी छू। हाँ, चलेगी सब जनवरी की बात। आपको पता है इसकी दादी मुसलमान के साथ भागी थी, इसलिए मुसलमानों से चिढ़ता है। नहीं तो कल परसों मैंने आपकी वीडियो से सुना था सब। बहुत लेट सुना आपने। कल परसों सुना था आपकी। इसकी दादी मुसलमानों के साथ भाग गई। आगे ना इसका क्या क्या बयान करूं, अभी इसके कच्चे चिट्ठे निकल रहे हैं, बहुत सारे निकलेंगे साढ़े के। एंड तो होना ही सब, अनीति का एंड होगा। ये साला दूसरों को धमकियां देता है, लड़कों को काम पे लगाता है, चोर है, इतना पैसा जोड़ लिया है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने की धमकी देता है। लेकिन मनु भैया इसको नहीं छोड़ेंगे। बोलो सच्चे, सबसे अच्छे। और तुझे नाज होगा इस बात का कि तूने मेरे चैनल को डिलीट करा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आज भी एक ही महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर 60,000 सब्सक्राइबर हैं, और अगले 3 महीने में तुझे फिर फैल कर देंगे मनु भैया। ये तेरे को चैलेंज है हमारा, ये तेरे को बताता हूँ। और एक बात बेटा, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चैनल है, रहेगा, और सत्य चैनल है, सत्य ही रहेगा। और तेरे जैसे गेंडामल स्वामी कितने आए कितने गए, इस पृथ्वी लोक से सदा सत्य की विजय हुई है, और तेरे जैसे अधर्मी का नाश ही होगा। ये लिख ले, शनिदेव महाराज के ने वैसे भी तेरे को 6 महीने का टाइम दिया हुआ है। अभी 8 महीने दिया था। दो गुजर गए ना भाई, 2 गुजर भी तो गए। हम कम भी तो करते आ रहे हैं, हम कम नहीं करते आ रहे हैं क्या? हम गलत काम नहीं करते, हम तो कम करते आ रहे हैं बाकायदा, है ना। अब इसका एक और गुजर जाएगा, एक और कम कर देंगे, क्यों जी? सही। हाँ, तो हम तो कम करते आ रहे हैं भाई, समय कम है, इसलिए हम सोचते हैं अपनी गति सुधार ले, और इसलिए हम वीडियो में चेताते भी हैं, क्या पता अपनी गति सुधार ही ले। ठीक है ना, क्या पता अपनी गति सुधार ले। पाप का घड़ा भर गया। इसके नाम एक भी धर्म नहीं है। इसके यहाँ अगर कभी भी ये धर्म करता है, दान करता है, तो इसके भंडारे में 4 ही पूड़ियाँ मिलती हैं। और मैं बताऊँ, लॉकडाउन की वजह से, भीड़ की वजह से अभी हमने यहाँ जो है भंडारे की और रहने की सुविधा नहीं की है, क्योंकि दिल्ली में ये बार बार बढ़ता जा रहा है कोरोना। और मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे आने वालों को कोरोना नहीं होगा, क्योंकि इसने ये बात कही थी, साले ने मुंह की खाई उल्टी, क्योंकि इसके यहाँ जाने वाली एक महिला को कोरोना हुआ उस टाइम में, लॉकडाउन के अंदर ही। और ये साला आज तक नहीं मानता, अभी भी कहता है कि मेरे आने वाले को कभी कोरोना नहीं हो सकता। ठीक है,
किसी पूर्वज की गति आज तक इससे नहीं हुई है, ना इसके सांड इसके गुरु से हुई थी, ना इस सांड से हुई है, ना ये कुछ कर सकते हैं, ना कभी भी इन्होंने जाप किया है, ना कोई तप किया है। इसके नाम कोई तप नहीं है, इसको कोई दुनिया में जानता नहीं कि इसने कभी भी बैठ के वो किया हो। ये तो हमेशा से ही चल ही रहा है। इसका बचपन देखो, और ये मनु भैया का गाँव रहा, सारे भर के अभी चले जाओ और मनु भैया का बचपन जाके पूछा हो कैसा था। सांच को आँच नहीं होती, सांच को आँच नहीं होती, और सज्जन का चेहरा अपने आप पता चल जाता है। तुम मेरे बिल्कुल गांव के पास बैठे हो, और मेरे गांव से भी बीच बीच में लोग आते रहते हैं ठीक होने के लिए। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो अपने गांव के आसपास बैठ के काम करता हो। क्यों? क्योंकि सत्य धारण किया है। सत्य को ही धारण करेंगे, भगवान की भक्ति करके। गांव वाले जो ये कहा करते थे कि ये तो पागल ही हो जाएगा भगवान की भक्ति करते करते, उनको भी पता चल गया कि मनु भैया की कीमत क्या है आज, और सारी दुनिया को पता चलता जा रहा है कि मनु भैया की संसार में कीमत क्या है। अपने जैसे 1 लाख से ऊपर छोड़ के जाऊंगा, ये आप लोगों को बता दिया है। क्या कहना चाहोगे डॉक्टर कलोरिया के लिए? अब साहब वहाँ तो ठगाई है रही है साहब, मुझे जैसे कितने लाखों बगैर ठक्के आ रहे हैं साहब वहाँ तो, और साहब सबकी आत्मा की बदुआ लगेंगी साहब। 1 लाख आदमियों से 40-40 हज़ार ले लिया, हाँ बिल्कुल, मैं खुद दे के आया हूँ साहब। 35-40 हज़ार तो मेरे खुद खर्चे है, है ना? तो 40,000 लाख रुपया हो गए उसके पास। 40,000 लाख का मतलब क्या होता है पता? 400 करोड़ नहीं, 400 करोड़ से ज़्यादा होगा, 4,000 करोड़ हो गया भाई। इतनी संख्या हमें नहीं आती, पर हमें ये पता है उसने ट्रक के ट्रक भर लिए। भैया इतना हमने गलती नहीं जाना, ना हमें चाहिए, चाहिए ना हमें चाहिए, ठीक है, ना हमें चाहिए। ये नीच है। अरे जीएसटी नंबर नहीं पूछेगा, काले गेंडे है, काले गेंडे मुझसे नहीं पूछेगा जीएसटी नंबर क्या है बताऊं। मेरे बेटा मान जा, अब तेरी कोई नहीं चलने वाली भीड़, अब खत्म होके दोबारा नहीं आने वाली। कितना ही पास में बैठ के काम कर, तेरी मुंह दिखाई मनु भैया ने खत्म कर दी। क्या कर दी? मुंह दिखाई खत्म, जीरो होगी, नदारत होगी। मुंह दिखाई काले गेंडे की अब जाती ही नहीं, अब लेता ही नहीं है। सामने आदमी बैठा रहता है, खूब देखता है मुंह दिखाई, लेकिन मुंह दिखाई नहीं जाती। अब जब हमारे पास आए हो तो कम से कम 100 से ऊपर आदमी हमारे पास आ चुके हैं करौली के ठगे हुए। हमारे यहाँ से 9 आदमी गए हैं, और वो 9 के 9 आज तक रो रहे हैं, ठीक नहीं हुए। उनमें से एक मर चुकी है, ठीक है ना। एक औरत के ऊपर तो बार बार मनु भैया को बुला के पीटता है, ठीक है, बार बार बुलाता है मनु भैया को एक औरत के ऊपर, और कहता है मैंने तेरे सूक्ष्म शरीर को पीट दिया। सूक्ष्म शरीर तूने देखा ही नहीं कभी साले, जब तूने कभी भक्ति नहीं की तुझे क्या पता सूक्ष्म शरीर क्या होता है, ठीक है ना। और दिखावा इसका इतना मोटा है, इतना तगड़ा है, इतना ताकतवर है। लोग सब्ज बाग देख के उस आश्रम में घुस के उतने महल देख के ये नहीं समझ पाते, गरीब से गरीब लोग, वो ये सोचते हैं शायद ये बड़ा आदमी है, ये हमारा कुछ कर देगा। लेकिन उस बड़े के चक्कर में हजारों लोग अपनी ज़मीनें खो बैठे, अपने प्लाट खो बैठे, अपने मकान बेच बैठे, अपनी गाड़ियां बेच बैठे, अपने गहने बेच बैठी बहुत सारी माताएं, और हो सकता है कोई अपनी स्कूटी बेच बैठा। उसके पास एक लड़की गई, स्कूटी बेच के गई, उसने आखिरकार इसकी शरण ली, इसकी चापलूसी करने लगी, तो अब उसको पैसे ये उल्टा देता है, ठीक है ना। अब उनकी तनख्वाहें बांध दी है, पता नहीं क्या क्या सब्ज बाग इसने लोगों को दिखा दिया है। लेकिन इस नीच का अभी अंत जो है वो समय है, और ऐसे नीच जो है इस पृथ्वी लोक से जब तक नहीं जाएंगे, जब तक पृथ्वी लोक का ये भार नहीं घटेगा, तब तक मनु भैया चैन भी नहीं लेंगे। तो पृथ्वी का भार घटाने में इस नीच से, किसी और से नहीं, इस नीच से मनु भैया आगे आए हैं, और हमने मेहनत की है। हम पृथ्वी से इसका भार घटाकर ही मानेंगे, ताकि पृथ्वी माता सुरक्षित हो, संरक्षित हो। हमारी शनिदेव महाराज से ये निरंतर लगातार और प्रार्थना रहेगी। और अभी हमने इसके लिए कोई जप नहीं किया। जिस दिन हम जप करेंगे इसके लिए, उस दिन जो है शनिदेव महाराज हमारी पुकार सुनेंगे, और इस नीच से, इस पापी से, इस गरीब दुनिया को, लॉकडाउन में जिन लोगों की नौकरियां खो गई है, उनके घर में ये भूत प्रेत के नाम से, पूर्वजों के नाम से जो लाख लाख रुपए की हर आदमी से ठगी कर रहा है, वो खत्म करेंगे शनिदेव महाराज। और इस नीच बामर ने जितना पैसा जोड़ा है, अंधन जितना जोड़ा है, इस पे मैं ये कहता हूँ ईडी के छापे पड़े, तभी जाके वो निकलेगा, और तभी इसका जो है वो हलक सूखेगा साले का, जो इसने दुनिया भर के वे जोड़े हुए हैं। और
हजारों बीघे ज़मीन है जो खरीद लिया अलग अलग जाके, अभी नोएडा में खरीद रहा है, कभी कहीं खरीद रहा है, कभी कहीं खरीद रहा है, ठीक है। इतना पैसे का आवागमन हो रहा है और उसका कोई हिसाब किताब इसके पास नहीं है। इसकी जांचें जो है उच्च एजेंसियां करेंगी और बहुत जल्दी ही ये पामर धूर्त शनिदेव महाराज की कृपा से भारत की जेलों के अंदर बंद होगा। बोलो सच्चे शनिदेव साबिर। जो आदमी 3 रुपए में मात्र इलाज कर रहा है, जिसके यहाँ केवल 2000-4000 रुपये खर्चा होता है, और उनमें भी गरीब लोग तकरीबन फ्री से में ठीक होके जा रहे हैं, उस पर यह नीच पामर जो है इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन इसके इल्ज़ाम आधे अधूरे हैं। हम तो कहते हैं हमारी भी जांच हो और इसकी भी जांच हो। हम तैयार हैं। क्या है? तैयार है। बोलो जय शनिदेव। और सांच को आँच नहीं होती, सांच को आँच नहीं होती, लेकिन इस लंपट को, इस नीच को, इस जुआरी को, इसको हम नीचे जमीन में दबाकर ही दम लेंगे शनिदेव महाराज की कृपा से। और शनिदेव महाराज की कृपा से लोग भी जल्द समझ जाएंगे कि हमारे दामन में जो पैसा रखा था सुरक्षित हमारे बच्चों के लिए, वो हम इस काले सांड को दे चुके। अब इसके पास ना हमने ठगना है ना लोगों को ठगने देना है। जय शनिदेव।